हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हमें लीनियर मोमेंटम क्या होता है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद में न्यूटन सेकंड लॉ वो क्या होता है वो पढ़ेंगे, और उसके ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, और फिर उसके बाद में इनर्शिया क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? इसको P के ऊपर वेक्टर दिखा के शो करते हैं। सिंबल है P के ऊपर वेक्टर लीनियर मोमेंटम का। मान लो कोई ब्लॉक है या पार्टिकल है या कोई बॉडी है जिसका मास m है, और उसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो v है। m क्या है? मास ऑफ द बॉडी या मास ऑफ द पार्टिकल। और v क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या वेलोसिटी भी बोल सकते हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो इस पार्टिकल के साथ जो लीनियर मोमेंटम एसोसिएटेड होगा, लीनियर मोमेंटम एसोसिएटेड विद दिस पार्टिकल, उसको P के ऊपर वेक्टर से डिनोट करेंगे, और ये होता है मास इनटू में वेलोसिटी, मास इनटू में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, जिस पार्टिकल का मास m है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v है। तो यहां से साफ दिखाई दे रहा है कि लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। लीनियर मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि मास इनटू में वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, और मास क्या है? स्केलर है। m क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल, और ये क्या है? स्केलर। और मास ऑफ द पार्टिकल हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। तो स्केलर की वेलोसिटी जो कि वेक्टर क्वांटिटी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? वेक्टर। मींस लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज ए वेक्टर क्वांटिटी, p इज इक्वल टू mv। मास ऑफ द पार्टिकल स्केलर है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी? वेलोसिटी के अलोंग। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज अलोंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या वेलोसिटी के अलोंग। और वेलोसिटी की डायरेक्शन किसके अलोंग होती है? डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग। टेंजेंट टू पाथ वो वेलोसिटी की डायरेक्शन ही तो होती है। तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि लीनियर मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, वो उसकी लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन वेलोसिटी के अलोंग होगी, और वेलोसिटी की डायरेक्शन किसके अलोंग होती है? डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग। तो डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके अलोंग हो जाएगी? इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन बोल दो, या टेंजेंट टू दी ट्रेजेक्टरी। डायरेक्शन ऑफ मोशन बोल दो, या टेंजेंट टू पाथ, या टेंजेंट टू ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल। लीनियर मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या? मास इनटू में वेलोसिटी। वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, मास की केजी। तो लीनियर मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? केजी मीटर पर सेकंड।
और जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो देखो क्या होगा। मास इंटू में वेलोसिटी है ना, मास का क्या होता है m1 और वेलोसिटी का l1t-1। तो ये होगा लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो जो लीनियर मोमेंटम एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल, वो क्या होता है, मास ऑफ द पार्टिकल इनटू में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड, और ये डायमेंशनल फॉर्मूला है लीनियर मोमेंटम का। और लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन वेलोसिटी के अलोंग होगी, और वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट टू पाथ होती है, ट्रेजेक्टरी के टेंजेंट होती है, या डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग क्या होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन भी वेलोसिटी के अलोंग हो जाएगी, या डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग हो जाएगी, या टेंजेंट टू पाथ या टेंजेंट टू ट्रेजेक्टरी। अब इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वो गिवन है t+1 आई कैप +2 - t² जे कैप +t³ -4 के कैप मीटर पर सेकंड। ये पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है एट एनी इंस्टेंट टी, या पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी गिवन है एट एनी इंस्टेंट टी। और मास ऑफ द पार्टिकल वो 2 kg गिवन है। तो क्या पता लगाना है, लीनियर मोमेंटम बताओ, बताओ पार्टिकल का t = 2 सेकंड पे, एट t = 2 सेकंड पे पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या होगा। तो एट एनी इंस्टेंट जो पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, मास इंटू में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मास ऑफ द पार्टिकल इंटू में पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एट एनी इंस्टेंट टी पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम आएगा वो क्या होगा, मास इंटू में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मास की केजी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। तो लीनियर मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होगी, इतने केजी पर मीटर पर सेकंड एट एनी इंस्टेंट टी। तो लीनियर मोमेंटम एट t = 2 सेकंड पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे t को 2 पुट कर दो बस। तो 2 इंटू में 2 + 1 3 आई कैप, 2 - 4 -2 जे कैप, और 2 की पावर 3 8, 8 में से 4 गए +4 के कैप। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एट t = 2 सेकंड पे वो कितना आ गया, 6 आई कैप -4 जे कैप +8 के कैप, इतने केजी मीटर पर सेकंड। देख देख लो, वेक्टर क्वांटिटी है, आई कैप जे कैप के कैप में आया है ना। एट t = 2 सेकंड पे लीनियर मोमेंटम क्या होगा पार्टिकल का, 6 आई कैप -4 जे कैप +8 के कैप केजी मीटर पर सेकंड। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है। न्यूटन्स सेकंड लॉ, ये क्या बताता हमें न्यूटन का सेकंड लॉ, इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम rate of change of linear momentum of a particle is equal to net force acting on the particle.
मीन्स नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। ये है न्यूटन का सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और मुझे ये पता है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी। तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम को m इंटू में v पुट कर दो, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल वो कितना आ जाएगा, d बाई डी टी ऑफ लीनियर मोमेंटम को m इंटू में v पुट कर दो, एम वी। तो m तो क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, जो कि कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ जाएगा, मास इंटू में d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल वो क्या आ जाएगा, मास इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। एक ये फॉर्म है, और एक ये फॉर्म है न्यूटन्स के सेकंड लॉ की, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब मान लो इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल वो गिवन है t+1 आई कैप प्लस टी स्केयर माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, इतने न्यूटन पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, नेट फोर्स इतना न्यूटन एट एनी इंस्टेंट टी, और मास ऑफ द पार्टिकल दे दिया 2 kg। तो ये पता लगाना है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करो एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसका यूज करेंगे यहाँ पे। एफ नेट इतना गिवन है t+1 आई कैप प्लस टी स्केयर माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इतना गिवन है एट एनी इंस्टेंट टी, ये क्या होगा, मास ऑफ द पार्टिकल इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो यहां से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पार्टिकल का कितना आ गया, 1/2 t+1 आई कैप प्लस टी स्केयर माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप न्यूटन बाय में केजी। और न्यूटन बाय में केजी क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टी। हमें t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए है, तो यहाँ पे t को 2 सेकंड पुट कर दो, तो 1/2, 2 + 1 3 आई कैप, 2 दूनी 4 में से 2 गए 2, और फिर प्लस 4 के कैप। तो ये आएगा 3/2 मतलब 1.5 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, इतना आएगा। इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। और अब देखो कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल को क्या है, एफ नेट। यहां से देखो मैं क्या ड्राइव करता हूं, एफ नेट
ये क्या है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, और ये क्या है, dp बाई dt। ठीक है, तो मैं यहां से क्या लिखूंगा, dp इज इक्वल टू एफ नेट dt। मान लो एट t इज इक्वल टू t1 पे पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम है p1, और एट t इज इक्वल टू t2 पे पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम है p2। मीन्स t इज इक्वल टू t1 पे पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम है p1, और t इज इक्वल टू t2 इंस्टेंट पे पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम है p2। तो ये टाइम इंटरवल कितना हो गया, t2 माइनस t1 डेल्टा t। और ये जो t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल है, मतलब डेल्टा t टाइम इंटरवल, इतने टाइम इंटरवल में चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना आया, p2 माइनस p1। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो p2 माइनस p1 ये कितना आ गया, इंटीग्रेशन एफ नेट dt t1 से t2। अब देखो एवरेज फोर्स कैसे डिफाइंड करते हैं, ये सहूलियत के लिए अच्छी नॉलेज है। एवरेज फोर्स, उस पार्टिकल के ऊपर एवरेज फोर्स, तो ये क्या है, सहूलियत के लिए ज्ञान। कोई भी चीज हो एवरेज, चाहे एवरेज स्पीड हो, एवरेज वेलोसिटी हो, एवरेज एक्सेलरेशन हो, चाहे एवरेज फोर्स हो, तो ये क्या होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम में जो चेंज आया है, ये t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल में, मीन्स डेल्टा t टाइम इंटरवल में पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम में चेंज कितना आया है, फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम p2 माइनस p1 मीन्स डेल्टा p। तो एवरेज फोर्स वो क्या डिफाइंड होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय जितने टाइम इंटरवल में जो चेंज आया है डेल्टा t टाइम इंटरवल में, मीन्स p2 माइनस p1 डिवाइडेड बाय डेल्टा t, या t2 माइनस t1, या p2 माइनस p1 मीन्स चेंज इन लीनियर मोमेंटम, वो क्या है, इंटीग्रेशन एफ नेट dt लिमिट्स क्या है t1 से t2, ये क्या, चेंज इन लीनियर मोमेंटम डेल्टा p t2 माइनस t1, या जो डेल्टा t टाइम इंटरवल है, इस इंटरवल में चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या आएगा, p2 माइनस p1 बोल दो, या डेल्टा p, या ये बोल दो, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। तो मीन्स पार्टिकल के जो लीनियर मोमेंटम में जो चेंज आया है डेल्टा p p2 माइनस p1 डेल्टा t टाइम इंटरवल में, t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल में पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम में कितना चेंज आया डेल्टा p, मतलब पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम में इतना ही चेंज आए और उतने ही टाइम इंटरवल में, लेकिन एक एक कांस्टेंट रेट से चेंज आए। वो कांस्टेंट रेट क्या है, एवरेज फोर्स। तो ये सहूलियत के लिए अच्छा ज्ञान है। तो जब भी एवरेज फोर्स की बात हो किसी टाइम इंटरवल में, यहाँ पे डेल्टा टी टाइम इंटरवल में एवरेज फोर्स कितना आएगा पार्टिकल पे, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, मतलब चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कर दो, तो ये आ जाएगा एवरेज फोर्स ऑन पार्टिकल इन डेल्टा टी टाइम इंटरवल। तो ये सहूलियत के लिए अच्छा ज्ञान है। अगर मैं इसका केवल रिजल्ट लिखूं, ये वाला रिजल्ट, तो मैं क्या लिखूंगा, एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इन डेल्टा टी टाइम इंटरवल, वो कितना हो जाएगा, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बोल दो, या इंटीग्रेशन एफ नेट डी टी t1 से t2 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो नेट मतलब एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इन डेल्टा टी टाइम इंटरवल, वो क्या हो जाएगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय वो टाइम इंटरवल जिस टाइम इंटरवल में ये डेल्टा पी चेंज इन लीनियर मोमेंटम आया है।
तो डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसके ऊपर बेस एक अच्छा न्यूमेरिकल करते हैं। क्या गिवन है न्यूमेरिकल में? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टी, वो गिवन है टी आई कैप प्लस टी स्क्र माइनस 3 जे कैप प्लस 2 टी स्क्र के कैप, ये गिवन है। और एवरेज फोर्स की वैल्यू पूछी है 2 से 4 सेकंड के इंटरवल में। तो T1 तो 2 सेकंड हो गया, T2 4 सेकंड हो गया, तो T2 माइनस T1 मीन्स डेल्टा टी टाइम इंटरवल, वो कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2 मीन्स 2 सेकंड, क्योंकि T1 तो यहाँ पे कितना है 2 सेकंड और T2 कितना है 4 सेकंड, और एफ नेट ये गिवन है ही। तो 2 से 4 सेकंड के इंटरवल में एवरेज फोर्स पता लगाना पार्टिकल के ऊपर, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एफ एवरेज 2 से 4 सेकंड के इंटरवल में। तो इंटीग्रेशन एफ नेट डी टी मीन्स टी आई कैप प्लस टी स्क्र माइनस 3 जे कैप प्लस 2 टी स्क्र के कैप और डी टी, T1 से T2 2 से 4 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 या डेल्टा टी, वो क्या है 2 सेकंड। तो सबसे पहले तो ये जो ऊपर इंटीग्रेशन है डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसको सोल्व कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जो ऊपर वाला इंटीग्रेशन है ना, इसको सोल्व करते हैं। इंटीग्रेशन टी आई कैप प्लस टी स्क्र माइनस 3 जे कैप प्लस 2 टी स्क्र के कैप, डी टी, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है 2 से 4 सेकंड। तो इसकी वैल्यू देखो यहां से क्या आएगी, पहले तो इंटीग्रेट करो, तो टी स्क्र बाय में 2 आई कैप प्लस टी क्यूब बाय में 3 माइनस 3 टी जे कैप प्लस 2 बाय में 3 टी क्यूब के कैप। लोअर लिमिट 2 सेकंड, अपर लिमिट 4 सेकंड। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, तो 4 चौक 16, 16 भाग में 2 8 आई कैप प्लस 4 चौक 16 चौका 64, 64 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 चौक 12, तो 64 में से 36 गए, 46 56 8 मतलब 28, तो 28 बटे में 3 जे कैप प्लस 4 चौक 16 चौका 64, 64 दूनी 128, 128 बटे में 3 के कैप माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट जब मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 भाग में 2 2, तो 2 आई कैप प्लस यहाँ पे 2 पुट करो, 2 का क्यूब 8, तो 8 बटे में 3 और माइनस 6, क्योंकि 3 दूनी 6, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 18 मीन्स माइनस 10 बटे में 3 जे कैप। और 2 पुट करूंगा तो 2 का क्यूब 8 है, 8 दूनी 16, तो प्लस 16 बटे में 3 के कैप, तो ये आ जाएगा 8 में से 2 गया 6 आई कैप और 28 बटे 3 प्लस 10 बटे 3, तो ये आ गया 38 बटे 3 जे कैप, और 128 बटे 3 माइनस 16 बटे 3, तो ये कितना आ गया 112 बटे में 3 के कैप, ये आ गया। तो ये जो ऊपर वाला इंटीग्रेशन है ना, उसकी वैल्यू ये आ गई 6 आई कैप प्लस 38 बटे 3 जे कैप प्लस 112 के कैप ऊपर वाले की।
अब इसको 2 से डिवाइड करना है, तो एवरेज फोर्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी पार्टिकल के ऊपर 2 से 4 सेकंड के इंटरवल में। तो ऊपर वाले इंटीग्रेशन की क्या वैल्यू आई थी? एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल 2 से 4 सेकंड के इंटरवल में, वो क्या ऊपर वाले इंटीग्रेशन की जो हमने वैल्यू निकाली थी यहाँ पे, वो क्या आई थी? 6 i कैप प्लस 38/3 जे कैप प्लस 112/3 के कैप, ये आई थी। और डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 2 सेकंड। मतलब ये तो क्या है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम है, मीन्स P2 माइनस P1 है ये तो। 6 i कैप प्लस 38/3 जे कैप प्लस 112/3 के कैप, और ये टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, मीन्स T2 माइनस T1। तो एवरेज फोर्स पार्टिकल के ऊपर 2 से 4 सेकंड के इंटरवल में वो क्या आएगा, 6 से 2 कट गया तो 3 प्लस 38/6, तो ये आ जाएगा 6×6 = 36, और 2 बच गया तो 2/6 मीन्स 0.33, तो 6.33 जे कैप और 112/6, तो 112 को 6 से डिवाइड करो, ये आता है 18×6 = 108, 19×6 = 114, तो 18.4/6 कितना होता है, 0.66, तो 18.66 के कैप, इतना न्यूटन। तो 3 i कैप प्लस 6.33 जे कैप प्लस 18.66 के कैप, इतना न्यूटन एवरेज फोर्स आया पार्टिकल के ऊपर 2 सेकंड से 4 सेकंड के इंटरवल में। जब पार्टिकल के ऊपर नेट इंस्टेंटेनियस फोर्स ये था, तो 2 सेकंड से 4 सेकंड के इंटरवल में अगर पार्टिकल के ऊपर एवरेज फोर्स पता लगाना हो, जो कि सहूलियत के लिए नॉलेज होती है, तो इतना आया 3 i कैप प्लस 6.33 जे कैप प्लस 18.66 के कैप, इतने न्यूटन। अब देखते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर मान लो पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स 0 है, तो नेट फोर्स तो मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है, तो मास इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 0 होना चाहिए। तो मास ऑफ द पार्टिकल तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो जब नेट फोर्स पार्टिकल के ऊपर 0 हो, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 0 होगा, या हम ये बोले वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगी, कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन मोशन होगा इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन विद कांस्टेंट स्पीड। मतलब एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो कुछ ऐसा मोशन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन मोशन और कांस्टेंट स्पीड के साथ, पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं होगी, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट हो पार्टिकल की, और स्ट्रेट लाइन मोशन हो पार्टिकल का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। और इसी को क्या बोलते हैं हमें, यूनिफॉर्म मोशन। जब पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट हो, मींस एक्सेलरेशन 0, या नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल क्या हो, 0।
अब हम करेंगे वन डायमेंशनल मोशन, पार्टिकल का वन डायमेंशनल मोशन, या ऐसा भी बोल सकता हूं मोशन ऑन एक्स एक्सिस, पार्टिकल एक्स एक्सिस पे मोशन शो करे। ठीक है, मतलब ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है। वन डायमेंशनल मोशन शो करेगा पार्टिकल एक लाइन के ऊपर, हमेशा इस लाइन पे रहेगा। और ये मान लो हमारा क्या है, ओरिजिन है। यहाँ पे हमारा क्या बैठा हुआ है, ग्राउंड ऑब्जर्वर। ठीक है, तो इस डायरेक्शन को मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन को नेगेटिव। मींस जब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होगा, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होगा, तो जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव लेंगे हम, पॉजिटिव। ध्यान रहे वन डायमेंशनल मोशन कर रहे हैं, मोशन ऑन एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे वेक्टर को भूल जाओ। जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ऐसे लिखते हैं ना, और इंस्टेंटेनियस फोर्स को ऐसे लिखते हैं, और लीनियर मोमेंटम को ऐसे लिखते हैं वास्तविकता में। तो जब वन डायमेंशनल मोशन होता है तो वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव के हवाले से ही वेक्टर के अकॉर्डिंग आती है, तो ये साइन हट जाता है। और ऐसे ही नेट फोर्स पार्टिकल के ऊपर ये वेक्टर हट जाएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव के हवाले से ही सारा काम होगा। और लीनियर मोमेंटम के ऊपर से भी ये वेक्टर हम हटा देंगे। ठीक है, काम अकॉर्डिंग टू वेक्टर सी होगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव साइन के हवाले से होगा सारा काम। तो जब पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन किसके अलोंग हो, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग, तो पार्टिकल की वेलोसिटी को पॉजिटिव लेंगे। और लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी, मास ऑफ द पार्टिकल इनटू में वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम को भी क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। और जब डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हो, मतलब पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ हो, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को नेगेटिव लेते हैं ना हम, तो मोमेंटम भी क्या लेंगे, नेगेटिव, इस फॉर्मूले से। और मान लो किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल किसके अलोंग है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग। मतलब किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स है ना, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, तो जो नेट फोर्स है उसको मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव। यहाँ पे मैं नेट नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इसको नेट फोर्स ही समझना पार्टिकल के ऊपर, जो कि मैं केवल एफ से ही दिखाऊंगा यहाँ पे वन डायमेंशनल मोशन में। और एफ डी पी वाई डी टी भी होता है, ये फ्रॉम न्यूटन से सेकेंड लॉ। ठीक है, सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और जब नेट फोर्स पार्टिकल के ऊपर अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हो, मतलब किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स को क्या लूंगा मैं, नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसका यूज होगा। मान लो लीनियर मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन आपके पास, और वो कुछ ऐसा है ग्राफ। ठीक है, तो एट एनी इंस्टेंट टी, एट एनी इंस्टेंट टी इज इक्वल टू टी, पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम इतना पॉजिटिव है, तो इस इंस्टेंट पे एट टी इज इक्वल टू टी पे
पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स पता लगाना, तो क्या करो, ये पार्टिकल की कोई ट्रेजेक्टरी नहीं है, ध्यान रहे, लीनियर मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ है, जब पार्टिकल का वन डायमेंशनल मोशन है या मोशन ऑन एक्स एक्सिस है। तो एट टी इज इक्वल टू टी पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और जो उस टेंजेंट की स्लोप आएगी ना, ये एंगल क्या आएगा, थीटा। तो एट टी इज इक्वल टू टी पे मैंने इस ग्राफ पे टेंजेंट स्लोप टेंजेंट ड्रॉ कर दी, मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है कुछ ऐसा, और वन डायमेंशनल मोशन है पार्टिकल का एक्स एक्सिस पे, ये कोई ट्रेजेक्टरी नहीं है पार्टिकल की। तो एट टी इज इक्वल टू टी पे मैंने इस ग्राफ के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दी यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट की जो स्लोप होगी ना, टेन थीटा, या जिसको हम बोलेंगे डीपी बाई डी टी, तो वही क्या होगा, एट टी इज इक्वल टू टी पे इस टेंजेंट की स्लोप डीपी बाई डी टी बोल दो या टेन थीटा, वही क्या हो जाएगा उस इंस्टेंट पे पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स। तो ये हमने क्या ड्रॉ किया है, टेंजेंट, जब मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है। अब देखो, अगर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन हो वन डायमेंशनल मोशन में, जब पार्टिकल एक्स एक्सिस पे वन डायमेंशनल मोशन शो कर रहा है, और फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है, नेट फोर्स ऑन पार्टिकल वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है कुछ ऐसा। मान लो ये t इज इक्वल टू टी वन इंस्टेंट है, ये t इज इक्वल टू टी टू इंस्टेंट है, ये t इज इक्वल टू टी थ्री इंस्टेंट है। ये फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है, नेट फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन। और मान लो ये जो एरिया है ना टाइम एक्सिस के साथ, ये जो हमारी ग्राफ है, ये जो एरिया बाउंड कर रही है, ये मान लो एरिया A1 है, और ये एरिया मान लो A2 है। तो एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होंगे ना, तो A1 एरिया ये भी पॉजिटिव होगा, A2 एरिया ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों एरिया है, बस सिंपल जो एरिया होते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी का यूज करूंगा मैं यहाँ पे। तो डीपी क्या आ जाएगा, एफ डी टी एट टी इज इक्वल टू टी वन पे पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम मान लो P1 है, और एट टी इज इक्वल टू टी थ्री पे पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम मान लो P3 है। क्या गिवन है, t इज इक्वल टू T1 पे पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम P1 गिवन है, t इज इक्वल टू T3 पे पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम P3 गिवन है। मतलब टाइम इंटरवल कितना हो गया ये, T3 माइनस T1, डेल्टा टी टाइम इंटरवल। और इस टाइम इंटरवल में पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम में चेंज कितना आया, डेल्टा पी, P3 माइनस P1। तो यहां से यूजिंग इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट P3 माइनस P1, जो कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम आएगा पार्टिकल का, जिसको मैं डेल्टा पी से भी लिख सकता हूं, T1 से T3 के इंटरवल में, या इस डेल्टा टी टाइम इंटरवल में पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम में चेंज कितना होगा, P3 माइनस P1 बोल दो या डेल्टा पी। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, T1 से T2 इंटीग्रेशन एफ डी टी प्लस T2 से T3 इंटीग्रेशन एफ डी टी। T1 से T2 देखो, फोर्स नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। इंटीग्रेशन एफ डी टी T1 से T2 ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव और A1 के बराबर। और इंटीग्रेशन एफ डी टी T2 से T3 ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, क्यों, क्योंकि T2 से T3 नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल जो कि F है वो नेगेटिव है ना, तो ये कितना आएगा, माइनस A2। तो P3 माइनस P1 या चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इस डेल्टा टी टाइम इंटरवल में, ये कितना हो जाएगा, A1 माइनस A2।
तो इस डेल्टा टी टाइम इंटरवल में अगर मैं एवरेज फोर्स की बात करूं, एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इन दिस T3 माइनस T1 टाइम इंटरवल, तो वो क्या होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल डेल्टा टी। और चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या है, ऊपर का एरिया माइनस नीचे का एरिया, A1 माइनस A2। ऊपर जो एरिया बाउंडेड है टाइम एक्सिस के ऊपर, माइनस टाइम एक्सिस के नीचे जो एरिया बाउंडेड है, ये क्या है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल T1 से T3 के इंटरवल में, और डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना है, T3 माइनस T1। तो एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन, पार्टिकल का जब वन डायमेंशनल मोशन हो या मोशन ऑन एक्स एक्सिस हो, तो जब फोर्स और टाइम में ग्राफ गिवन हो, तो ऊपर का एरिया माइनस नीचे का एरिया और डिवाइडेड बाय में टाइम इंटरवल कर दो, तो वो आ जाएगा T1 से T3 टाइम इंटरवल में एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। और चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या आएगा, T1 से T3 के टाइम इंटरवल में ऊपर का एरिया माइनस नीचे का एरिया, और टाइम इंटरवल कितना है, T3 माइनस T1 या डेल्टा टी। और ये क्या है, एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल T1 से T3 इंटरवल में। ये सहूलियत के लिए ज्ञान है कि किसी टाइम इंटरवल में मुझे पार्टिकल के ऊपर एवरेज फोर्स पता लग जाए, तो ये क्या है, सहूलियत के लिए नॉलेज। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं सोल्व। इस फॉर्मूले का यूज होगा जब फोर्स और टाइम में ग्राफ गिवन होगा, तो एवरेज फोर्स पता लगाना हो तो ऊपर का एरिया माइनस नीचे का एरिया डिवाइडेड बाय में वो टाइम इंटरवल T3 माइनस T1। तो T1 से T3 जो ये टाइम इंटरवल है T3 माइनस T1 या डेल्टा टी, इस टाइम इंटरवल में पार्टिकल के ऊपर एवरेज फोर्स कितना आ जाएगा, जो कि सहूलियत के लिए ज्ञान है, A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T1। ऊपर का एरिया माइनस नीचे का एरिया डिवाइडेड बाय ये टाइम इंटरवल T3 माइनस T1। अभी इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं। जब पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन शो कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है देखो, मास ऑफ द पार्टिकल वो 300 ग्राम गिवन है, और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल जो कि F से डिनोट किया गया है, वो एट एनी इंस्टेंट t वो कितना गिवन है, T² प्लस 2t माइनस 1 न्यूटन। और पार्टिकल का मोशन है एक्स एक्सिस पे, तो एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम गिवन है वो कितना गिवन है, -20 kg मीटर पर सेकेंड। तो क्या पता लगाना है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे, एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी पता लगानी है, और एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल 3 सेकंड से 8 सेकंड के इंटरवल में पार्टिकल के ऊपर एवरेज फोर्स पता लगाना है। और वन डायमेंशनल मोशन है पार्टिकल का ऑन एक्स एक्सिस, और एट एनी इंस्टेंट टी पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स या एफ वो कितना गिवन है, T² प्लस 2t माइनस 1 न्यूटन। पार्टिकल का मास 300 ग्राम गिवन है, और एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम -20 kg मीटर पर सेकंड गिवन है। तो 6 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, और 3 सेकंड से 8 सेकंड के इंटरवल में पार्टिकल के ऊपर एवरेज फोर्स फाइंड आउट करना है। तो नेट फोर्स जो कि F गिवन है
टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1। इसको क्या लिखूंगा मैं, dp बाई dt। सही है, तो यहां से dp कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 dt। और एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कितना गिवन है, -20। और एट एनी इंस्टेंट t पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम मान लो p है, इंस्टेंटेनियस लीनियर मोमेंटम, इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो p प्लस 20 इज इक्वल टू टी क्यूब बाय में 3 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी, तो p प्लस 20 कितना आ गया, टी क्यूब बाय में 3 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी माइनस लोअर लिमिट -1/3 -1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 कैंसल, 0। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टी वो क्या आ गया, टी क्यूब बाय में 3 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी -1/3 -20, ये 20 इस तरफ माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -61/3। तो एट एनी इंस्टेंट टी लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ये होगा इतना kg मीटर पर सेकंड। फर्स्ट पार्ट में देखो 1 सेकंड पे पार्टिकल की, सॉरी एट t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी पता लगानी है, ठीक है। तो एट t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम पहले पता लगाओ। यहाँ पे t को 6 पुट कर दो, 6 6 36 छिक्का 216 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 36 माइनस 6 माइनस 61/3, 36 में से 6 गए 30 और 30 दिया 90, 90 में से 61 गए 29, 29/3 आ जाएगा ये। और 216 और 29 245, तो 245/3 आ जाएगा। और 245/3 245 डिवाइडेड बाय 3 ये कितना होगा, जो भी होगा 245/3। इसको क्या लिखूंगा मैं, मास ऑफ द पार्टिकल मतलब 0.3 kg, क्योंकि 300 ग्राम है ना, उसको केजी में बदलो, इनटू में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे। तो यहां से पार्टिकल की वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे वो क्या आएगी, 245/3 डिवाइडेड बाय 0.3, तो ये कितनी हो जाएगी, 245 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 3 ऊपर 10 चला गया, तो 2450 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 4, 9 दूनी 18 6 बच गए, और 6 5 9 7 63 3 बचे, सॉरी 2 बचे, और 2 0 और 9 दूनी 18 फिर 2 बचे, तो 272.22 मीटर पर सेकंड आएगी। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 6 सेकंड वो कितनी आएगी, 272.22 मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, पार्टिकल के ऊपर एवरेज फोर्स पूछा है 3 सेकंड से 8 सेकंड के इंटरवल में। ये क्या होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा पी क्या होगा, लीनियर मोमेंटम एट t इज इक्वल टू 8 सेकंड माइनस लीनियर मोमेंटम एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना है, 8 में से 3 गए 5 सेकंड। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 8 सेकंड, तो यहाँ पे t को 8 पुट करो यहाँ पे, तो ये आता है
206.33 kg मीटर पर सेकेंड। और लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। यहाँ पे टी को 3 पुट करोगे जब, तो यूजिंग कैलकुलेटर ये आता है -5.33 kg मीटर पर सेकेंड। और तो एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल 3 सेकंड से 8 सेकंड के इंटरवल में ये कितना हो जाएगा, P8 माइनस P3। तो 206.33 माइनस P3, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5.33 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 5 सेकंड। तो ये आएगा 42.33 न्यूटन। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 42.33 न्यूटन। एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल 3 सेकंड से 8 सेकंड के इंटरवल में। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 6 सेकंड पे। पॉजिटिव आई ना, तो इसका मतलब टी इज इक्वल टू 6 सेकंड पे डायरेक्शन ऑफ मोशन पार्टिकल की अलोंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। और एवरेज फोर्स किसी टाइम इंटरवल में सहूलियत के लिए अच्छी नॉलेज होती है, कुछ अच्छी बात पता चल जाए। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। पार्टिकल का मोशन है अलोंग एक्स एक्सिस, वन डायमेंशनल मोशन, या ऑन एक्स एक्सिस पार्टिकल का मोशन है। और नेट फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल जो कि F है, F वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है। क्या गिवन है इस ग्राफ में, एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल वो है 10 न्यूटन। और एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, 0 से 3 सेकेंड पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स लीनियरली बढ़ रहा है। और एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स है 30 न्यूटन, 10 20 और ये 30। तो ये ऐसे लीनियरली बढ़ा है। और 3 से 5 सेकंड तक ये 1 सेकंड होगी, ये 2, फिर 3, फिर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। 3 से 5 सेकंड पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स कांस्टेंट है प्लस 30 न्यूटन। और फिर कुछ ऐसे लीनियरली घट रहा है, ये 5 सेकंड है, और ये 6, ये 7 और ये 8 सेकंड है। तो यहाँ पे 9 सेकंड भी आएगी, 10 11 12। तो क्या पूछ रखा है, एवरेज फोर्स बताओ पार्टिकल के ऊपर 2 से 5 सेकंड के इंटरवल में। फर्स्ट पार्ट में एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल 2 से 5 सेकंड के इंटरवल में। और सेकंड पार्ट में क्या पूछ रखा है, एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल 5 से 12 सेकंड के इंटरवल में। तो इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो, एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल 2 सेकंड से 5 सेकंड के इंटरवल में क्या लिखा जाएगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम 2 से 5 सेकंड के इंटरवल में डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो डेल्टा पी
डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना, 5 में से दोगे 3 सेकंड। अब चेंज इन लीनियर मोमेंटम फाइंड आउट करना मुझे 2 से 5 सेकंड के इंटरवल में, ठीक है। और नेट फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है, तो 2 से 5 सेकंड के इंटरवल में चेंज इन लीनियर मोमेंटम मींस डेल्टा पी, चेंज इन लीनियर मोमेंटम 2 से 5 सेकंड के इंटरवल में वो कितना आ जाएगा जब फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन हो। तो 2 से 5 सेकंड के इंटरवल में देख लो कितना एरिया बाउंडेड है, ये एरिया बाउंडेड है, ये टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहले तो ये देखो ये रेक्टेंगल बन गई, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है 2, या ब्रेड्थ मान लो इसको 2 और लेंथ कितनी है 30, तो 30 दूनी 60। और अब ये एरिया फाइंड आउट करना रहेगा। तो इसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए कि एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स कितना है। और वो कब पता होगा, जब मुझे 0 से 3 सेकंड के इंटरवल में 0 से 3 सेकंड तक फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता चल जाए 0 से 3 सेकंड। और स्ट्रेट लाइन है ना, तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखो फाइंड आउट करो। एक पॉइंट तो है यहाँ पे 0,10 और दूसरा पॉइंट है 3,30। इन दो पॉइंट से ही तो हमारी ये स्ट्रेट लाइन पास हो रही है। 0 से 3 सेकंड की बात की जाए तो हमारा फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ना, तो इन दो पॉइंट से पास होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल लो। तो ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। तो y मीन्स f माइनस y1 मीन्स 10 इज इक्वल टू x मीन्स टाइम माइनस x1 0, y2 माइनस y1 30 में से 10 गए 20 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 3 में से 0 गया 3। तो ये आ गया 20 t बाय में 3 प्लस 10। 0 से 3 सेकंड किसी भी इंस्टेंट पे, 0 से 3 सेकंड तक किसी भी इंस्टेंट पे फोर्स वर्सेस टाइम में ये रिलेशन आया जो कि ये स्ट्रेट लाइन है। तो एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे फोर्स की वैल्यू पता लगाओ पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स की। 20 दूनी 40, 40 भाग में 3 प्लस 10, 10 या 30, 30 और 40 70, 70 बाय में 3 आ गया। तो ये आ गया 23.33 न्यूटन। तो 23.33 न्यूटन आएगा नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। और अब ये जो ट्रेपेजियम बन रही है ना, ये ट्रेपेजियम, इसका एरिया फाइंड आउट करना बाकी है। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स तो ये हैं, तो ये तो 23.33 लंबी है और ये कितनी है 30 इंटू में इन पैरेलल साइड्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 है। तो ये कितना हो गया 53.33 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 26.66। इतना एरिया आ गया इस ट्रेपेजियम का। और इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आया 60। तो 2 से 5 सेकंड के इंटरवल में चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या आएगा, ये पूरा एरिया, क्योंकि ये पूरा एरिया टाइम एक्सिस से ऊपर है ना, तो इन दोनों एरिया को ऐड कर दो तो 86.66 kg मीटर पर सेकंड। चेंज इन लीनियर मोमेंटम है 2 से 5 सेकंड के इंटरवल में। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं P5 माइनस P2। तो एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल 2 सेकंड से 5 सेकंड के इंटरवल में, ये देखो कितना आएगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम 2 सेकंड से 5 सेकंड के इंटरवल में, जो कि आया 86.66 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 3 सेकंड। तो ये कितना आता है 28.28
88 न्यूटन। तो ये सहूलियत के लिए नॉलेज है। 2 सेकंड से 5 सेकंड के इंटरवल में पार्टिकल के ऊपर एवरेज फोर्स की वैल्यू आएगी 28.88 न्यूटन। एक आंसर ये हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। 5 सेकंड से 12 सेकंड के इंटरवल में पार्टिकल के ऊपर एवरेज फोर्स की वैल्यू पता लगानी है। 5 सेकंड से 12 सेकंड के इंटरवल में तो ये क्या होगा, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कितना, 12 में से 5 गए 7 सेकंड है। अब मुझे पता लगाना है चेंज इन लीनियर मोमेंटम 5 सेकंड से 12 सेकंड के इंटरवल में। मींस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम एट टी इज इक्वल टू 12 सेकंड माइनस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम एट टी इज इक्वल टू 5 सेकंड। और जब फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन हो तो मैं ये केवल एरिया से भी फाइंड आउट कर सकता हूं। 5 से 12 सेकंड के इंटरवल की बात है तो एट टी इज इक्वल टू 12 सेकंड पे अगर मुझे पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स पता चल जाए, वो कब पता चलेगा, जब 5 सेकंड से 12 सेकंड पे जो ये फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन है, अगर मुझे इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता चल जाए और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी 5 सेकंड से 12 सेकंड के इंटरवल के लिए, जो ये स्ट्रेट लाइन है ना इसकी इक्वेशन आएगी -10t + 80। t इज इक्वल टू 12 सेकंड पे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल कितना होगा। t को 12 पुट कर दो, -120 + 80 तो ये आ गया -40 न्यूटन। अब देखो 5 से 8 सेकंड और 8 से 12, 5 से 12 सेकंड ये जो 7 सेकंड का इंटरवल है ना, 5 से 12 सेकंड के इंटरवल में चेंज इन लीनियर मोमेंटम फाइंड आउट करना। तो एक तो एरिया ये आया है 5 से 8 सेकंड और दूसरा 8 से 12 सेकंड। तो ये एरिया ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ना, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2, बेस कितना 3 और हाइट 30। तो 30 या 90, 90 भाग में 2 45। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया 45। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया कितना आएगा 1/2, बेस कितना है 4 सेकंड और हाइट कितनी है 40। तो 40 चौका 160 भाग में 2 80। तो ये एरिया कितना आ गया 80। और 5 सेकंड से 12 सेकंड के इंटरवल की बात है तो 5 सेकंड से 12 सेकंड के इंटरवल में चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या आएगा, ऊपर का एरिया माइनस नीचे का एरिया, तो 45 - 80 और ये कितना हो जाएगा -35। तो एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल 5 से 12 सेकंड के इंटरवल में ये कितना हो जाएगा -35 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आएगा -5 न्यूटन। सेकंड पार्ट का ये आंसर हो गया। अब हम देखते हैं इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी which always opposes change of state of body। इनर्शिया की डेफिनेशन ये है कि इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो कि हमेशा बॉडी की स्टेट में चेंज को अपोज करती है। और इनर्शिया को मेजर कैसे किया जा सकता है, इनर्शिया इज मेजर्ड बाय
मास ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी के मास से उसका इनर्शिया मेजर कर सकते हैं हम, या उसका इनर्शिया, बॉडी का इनर्शिया उसके मास से मेजर किया जाता है। तो जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। मतलब जिस बॉडी का मास ज्यादा, मतलब उस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा। मीन्स अगर कोई बॉडी है जिसका मास ज्यादा है तो उसको इतनी आसानी से हमें रेस्ट से मोशन में नहीं ला सकते। मीन्स जिसका इनर्शिया ज्यादा है, मतलब जिसका मास ज्यादा है, इनर्शिया उसी का तो ज्यादा होगा जिसका मास ज्यादा होगा। मीन्स जिसका इनर्शिया ज्यादा है, और किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, किस बॉडी का, जिसका मास ज्यादा होगा, तो उसको चलाना मुश्किल। तो जिस बॉडी का मास ज्यादा है, मतलब उसका इनर्शिया ज्यादा है, तो उसको चलाना मुश्किल। इसका मतलब क्या है, रेस्ट से मोशन में उसको लाना मुश्किल होगा। उस बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाना क्या होगा, मुश्किल। अगर वो बॉडी चल जाए, अगर वही बॉडी को हम चला दें, मतलब रेस्ट से मोशन में ले आए, पहली बात तो जिस बॉडी का मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, मतलब उसको चलाना मुश्किल। मीन्स रेस्ट से मोशन में ले आना मुश्किल। लेकिन अगर मान लो हम उसको मोशन में ले आए, अगर वही बॉडी मोशन में आ जाए, मीन्स चल जाए, तो उसको रोकना मुश्किल होगा। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी विच ऑलवेज अपोजेस द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ बॉडी। इसको मेजर करते हैं मास ऑफ द बॉडी। जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। मान लीजिए जिस बॉडी का जितना ज्यादा मास है उसका इनर्शिया उतना ज्यादा है, वो जो बॉडी उस बॉडी का जितना मास ज्यादा है तो उसको रेस्ट से मोशन में लाना उतना ही मुश्किल है, मतलब उसको चलाना मुश्किल है। लेकिन अगर हम उसको मोशन में ले आए, मीन्स उसको चला दें, तो उसको रोकना भी उतना ही मुश्किल होगा। मीन्स जैसे कोई बाइक होती है ना, उस बाइक के ऊपर मान लो 3-4 आदमी बैठे हैं, हैवी हैवी, तो वो उतनी आसानी से चलती नहीं है। लेकिन अगर चल जाए तो उतनी आसानी से वो रुकती नहीं है, क्योंकि उसका इनर्शिया बढ़ गया ना, उसके ऊपर 3-4 आदमी हैवी हैवी बैठे हैं, तो उसका मास बढ़ गया, तो उसका इनर्शिया बढ़ गया। तो रेस्ट से उसको मोशन में लाना मुश्किल है, और चल जाए तो उसको रेस्ट में लाना मुश्किल। तो ये होता है इनर्शिया।